नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे हिजाब पर बैन। कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं मिलेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। पिछले 74 दिन से इस मामले पर जारी घमासान को लेकर दिए फैसले में हाईकोर्ट ने दो अहम बातें कही हैं। पहली, हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दूसरी, स्टूडेंट्स स्कूल या कॉलेज की तयशुदा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने हिजाब के समर्थन में मुस्लिम लड़कियों समेत दूसरे लोगों की तरफ से लगाई गई सभी 8 याचिकाएं खारिज कर दी हैं। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस काजी जैबुन्निसा मोहिउद्दीन की 3 मेंबर वाली बेंच ने राज्य सरकार के 5 फरवरी को दिए गए आदेश को भी निरस्त करने से इनकार कर दिया, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म को जरूरी बताया गया था। फैसला सुनाने से पहले हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा कि इस मामले में 2 सवालों पर गौर करना अहम है कि क्या हिजाब पहनना आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक आजादी के अधिकार में आता है। दूसरा, क्या स्कूल यूनिफॉर्म पहनने को कहना इस आजादी का हनन है। इसके बाद हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर बैन को सही ठहराया है। देखिए, हिजाब पर विवाद ये एक ऐसी चीज निकलकर सामने आई थी जिस पर कुछ भी कहने से बहुत बार सोचना पड़ रहा था, बोलना पड़ रहा था और आखिरकार ये मामला विवाद होते 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 कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट के बाद कर्नाटक से ही देखिए इसकी शुरुआत भी हुई थी, तो कर्नाटक से ही दोबारा जब ये चीजें निकली हैं तो ये फैसला आया है कि ये अनिवार्य नहीं है और नियम के मुताबिक यदि स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल में कॉलेजों में यदि कोई यूनिफॉर्म है तो आप उसी को फॉलो करेंगे। आप इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप हिजाब में जाएं या फिर कोई ऐसा अधिकारों का हनन नहीं है। देखिए, सियासत इस पे बहुत गरमाएगी, बहुत प्रतिक्रिया पहले भी आई थी, लेकिन फिलहाल जो फैसला आया है इसको किस तरह से लेना चाहिए, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हैं, मुझे लगता है काफी अच्छे से हम उस पर ये पूरी चर्चा को आज हम कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। हिंदू धर्मगुरु हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए स्वामी चक्रपाणी महाराज जी। और मुस्लिम धर्मगुरु जावेद खान जी हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद खान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले जावेद जी आपसे करना चाहती हूं। सबसे पहले तो ये बात कि ये जो हाईकोर्ट की तरफ से बात आ रही है कि हिजाब अनिवार्य नहीं है इस्लाम में, यदि अनिवार्य नहीं है तो फिर इसको इतना ज्यादा बहुत ज्यादा मुझे लगता है कहना चाहिए क्यों मजबूर में है कि नहीं हम इसको ही पहनकर जाएंगे, नहीं तो हमारे अधिकारों का हनन होगा। यदि इस्लाम में अनिवार्य नहीं है तो अकॉर्डिंग टू कोर्ट मैं बात कर रही हूं, तो फिर अभी जो फैसला आया है उस पर क्या हो सकता है, वाकई अनिवार्य है या नहीं है, इसको किस तरह से आप लेते हैं? मैम, आपकी थोड़ा सा आवाज कटी थी तो मैं दोबारा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि आपका सवाल क्या है। अच्छा ठीक है, अभी मेरी आवाज आ रही है? हेलो, अभी मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो जावेद खान जी, मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे आप? आवाज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही जी। अच्छा चलिए ठीक है, हम दोबारा कनेक्ट करते हैं आपको। तब तक मैं अपनी जो चर्चा है वो स्वामी चक्रपाणी महाराज जी से शुरू करूंगी। चक्रपाणी महाराज जी, क्या लग रहा है ये जो एक फैसला आया, हम यदि आजादी की बात करें, नियमों की बात करें, तो स्कूल में यदि यूनिफॉर्म है, कॉलेज में यदि यूनिफॉर्म है तो उसको फॉलो करना चाहिए। नियम सबके लिए होता है, कोई जाति धर्म के लिए विशेष रूप से नहीं है, मानते हैं। अब दूसरा, कोर्ट ने यदि ये कहा कि अनिवार्य नहीं है हिजाब इस्लाम में, तो भी बात समझ में आती है। बावजूद इसके इस वर्ग के जो लोग हैं या हिजाब को लेके जो याचिकाएं लगाई गई थी, जो इतना बवाल हुआ था, जो हंगामा अभी भी हो रहा है और आज जो फैसला आया है, क्या लगता है इस पर क्या कहना सही होगा और क्या करना चाहिए आगे? देखिए जी, मेरा तो बड़ी सीधा मानना है, हिजाब तो मात्र एक बहाना है और इनको एक्चुअल मुस्लिम ध्रुवीकरण करना इनका निशाना है। और आप ये देखिए कि मात्र मुट्ठी भर कुछ बच्चियों ने हिजाब पहना और पहनने के बाद ऐसी मुद्दा हो गया कि निश्चित रूप से पाकिस्तान उसमें आ गया और तमाम एक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय नहीं सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। तो ये कहीं ना कहीं एक साजिश है देश को कहीं ना कहीं तोड़ने को, देश को कहीं ना कहीं वो करने का, और ये इसके माध्यम से इन्होंने किया। लेकिन मैं माननीय कोर्ट का भी मैं आभार व्यक्त करूंगा, उन्होंने संविधान की रक्षा की। आप जरा सोचिए कि एक जो विद्यालय होता है, सरकारी विद्यालय या कोई भी विद्यालय, अपने अपने अनुसार से ऐसे एक न्यूट्रल ड्रेस कोड लागू करते हैं जो सभी लोग पहन सकते हैं। अब उसमें मजहबी जो विचारधारा आती है, तो ये बताओ, ये अफगानिस्तान तालिबान का राज नहीं है ना।
यहाँ पे कोई मुस्लिम कंट्री तो नहीं है ना, लेकिन कहीं ना कहीं ये उसी की तरफ जाने का ये प्रयास है। ये जानबूझ के एक ऐसी कट्टरपंथी सोच जो लोग हैं जो चाहते हैं कि देश को पुनः कैसे इसकी एकता और अखंडता को तोड़ा जाए, और इसी के लिए इन्होंने हिजाब को लेकर के और पूरे देश में इन्होंने प्रयास किया कि एक तैयार कर दिया जाए एक अलगाववादी विचारधारा। लेकिन देश के लोग समझदार हैं, तो इसमें सभी लोग सभी मुस्लिम को भी नहीं कहेंगे कि उन्होंने सबके समर्थन नहीं किया, लेकिन हाँ कुछ कट्टरपंथी जरूर है जो इसको हवा दे रहे हैं, और वो किसके इशारे पे हवा दे रही है जांच का विषय है। निश्चित रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय भी साजिश कहा जा सकता है, जो देश में रह करके और अंतर्राष्ट्रीय मोहरा बन रहे हैं, जो देश में चाहते हैं शरिया कानून लागू हो, और इस तरह देश की जो संविधान को नकार रहे हैं, जो देश के कानून को नकार रहे हैं, जो कानून व्यवस्था को नकारने का, और ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। अभी तो आप ये समझो कि कुछ परसेंट इसमें लोग हैं तो ये हाल है। आज देखिए कि जो बहुसंख्यक है इस देश में वो कह रहा है कि भाई सबको समान अधिकार होना चाहिए, लेकिन अल्पसंख्यक अपने को विशेष अधिकार मांग रहा है, जबकि पूरे विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं होगा जहाँ पे बहुसंख्यक समान बात कर रहा हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो एक अलग चलने की जो धर्रा है ना, ये बहुत ही गलत है, और इसमें जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है उनको आगे बढ़ के इसका विरोध करना चाहिए। जो हमारा संविधान कहता है उस अनुसार चलना चाहिए, जो माननीय कोर्ट कह रहा है उस अनुसार चलना चाहिए। ये विवाद का तो विषय ही नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल विषय नहीं, क्योंकि विद्यालय जब है उसका अपना ड्रेस कोड है, वहाँ पे तो जाते हो जब पढ़ते हो तो सिर्फ मजहबी आधार पे थोड़े पढ़ोगे भाई। जब पढ़ लिख करके जब डॉक्टर बनोगे तो तुम्हारे पास पेशेंट आएगा, तो ये थोड़े कहोगे किस जाति को किस धर्म के हो। वहां तो जा रहे हो तो आप पढ़ाई करोगे, संविधान के अनुसार संवैधानिक दायरे में रह के तुम नौकरी करोगे, देश की सेवा करोगे, देश की आप मान आगे बढ़ाओगे। लेकिन जब पहले ही इस तरह मजहबी जो जहर अपने दिमाग में घुसा लोगे तो वो तो निश्चित रूप से समाज और राष्ट्र के लिए घातक होगा। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, और माननीय कोर्ट का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने सही निर्णय दिया। अब देश के तमाम लोगों को इसको मानना चाहिए। ठीक है, चलिए जावेद खान जी, अब मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ बिल्कुल पहुंच रही है। हाँ जावेद जी, आज जो कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया कि हिजाब को लेकर जितनी भी याचिकाएं लगाई गई थी, तमाम चीजें थी, वो सब खारिज हुई हैं, और बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा जा रहा है कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य नहीं है। यदि अनिवार्य नहीं है तो फिर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? यदि ड्रेस कोड है तो उसको फॉलो किया जाए। आप किस नजरिए से लेते हैं, और यदि ये जो विवाद की स्थिति बनी ये क्यों बनी? देखिए मोहतरमा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे नबी ने कहा है कि जिस देश में रहिए उस देश का कानून मानना चाहिए। हाँ। और कानून इजाजत नहीं देता है तो हमको वो नहीं करना चाहिए। ठीक। और जो हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस साहब का जो आदेश आया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसे कि हमारे यहाँ सोचना पड़ता है कि हमारी बहन बेटियां जो हैं वो नकाब बुर्खा पहनकर सड़कों पर जो निकलते हैं, तो अगर वो निकलते हैं तो अपनी तालीम अगर वो नकाब से जोड़ते हैं कि तालीम हमको इल्म सीखना है तो मदरसे में तालीम लें। और जहाँ पे ड्रेस कोड का मामला है तो वहाँ पे ड्रेस कोड जो बनी हुई है उस ड्रेस कोड को अपनाना चाहिए। जैसे कि अब मदरसे की तालीम में अटल जी ने कहा है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, जिसमें इस सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मदरसा मॉडलाइज जो भाजपा सरकार ने किया है, ये बहुत अच्छा काम किया है। और अल्लाह को दीन का काम किससे लेना है, ये खुदा हमारा जिससे चाहता है उससे ले लेता है, इसमें मौलानाओं की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत बढ़िया। ठीक है, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, समझ रही हूँ, लेकिन सवाल वही है कि आखिर जो स्थितियां हमने देखी, जो विरोध हमने देखा, या बार बार ये जो सामने आती हैं कुछ तस्वीरें, कुछ बयान, कुछ प्रतिक्रियाएं जो हम सुनते देखते हैं, वो ये दर्शाती है कि जैसे उनका अधिकार छीन लिया हो, जैसे उनकी आज़ादी छीन ली हो। जबकि आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि ड्रेस कोड है तो ड्रेस कोड में जाएं, जहां जिसकी जगह है वो करें। तो क्या वाकई में लगता है कि यदि हिजाब को मना कर रहे हैं स्कूल परिसर में या कॉलेज परिसर में जो नियम में है, तो क्या उनकी आजादी छिन जाएगी? छीननी चाहिए, क्योंकि हम लोग आजाद देश के एक नागरिक हैं और आजादी छीनने की कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ पे ड्रेस कोड बना हुआ है वहाँ पे ड्रेस कोड आपको
स्वीकार करना होगा। आप अगर सड़क पे जा रहे हैं तो आप सड़क पर पहन के उसको, नकाब को, बुर्के को पहन के जाइए, लेकिन आप अपनी ड्रेस को ही पहनकर आप किसी भी कॉलेज में अगर आपका दाखिला है तो उस ड्रेस कोड को आपको स्वीकार करना होगा। अच्छा, एक सवाल मेरा और है आपसे, क्या लगता है जो इस तरह की चीजें आती हैं सामने, आपको नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ एक अननेसेसरली कहना चाहिए या अनावश्यक रूप से माहौल खराब करने की चीज है? आप जबरदस्ती ऐसी चीजों को सामने ला रहे हैं, या जहां से भी आ रही है, जो लोग भी ला रहे हैं, ये अच्छा मैसेज नहीं है हमारे समाज, हमारे देश के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का पूरा कार्य विपक्ष हमारा जो है कोशिश कर रहा है, लेकिन जनता जनार्दन ने दिखा दिया है, इतिहास रच दिया है। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कि 37 साल के बाद, देश आजाद होने के बाद, जनता ने उत्तर प्रदेश की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को रिपीट करके एक अच्छा एक मैसेज दिया है, जिसमें हमारे मुस्लिम भाई बहनों ने खुलकर वोट किया है। ये बहुत बड़ा मैसेज है उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने में, और देश को बहुत बड़ा संदेश है। 2024 में भी हमारी देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी, और ये विपक्ष जो हमारा है, जो कांग्रेस है, जो आजादी के बाद से इतने साल, 70 सालों से जो काम कर रही थी, जो काम कांग्रेस ने नहीं कर पाई है, 3 तलाक पे आप मुद्दा उठा लीजिए। 3 तलाक पे भारतीय जनता पार्टी ने कितना अच्छा हमारी बहनों के लिए कितना अच्छा एक संदेश दिया, और कितना अच्छा एक मैसेज दिया, जो आज हमारी बहनें जो है सेफ हैं। ठीक बात है। चक्रपाणी महाराज जी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से जावेद खान जी कह रहे हैं, जिन लोगों ने इस मसले को सामने लाए, या इतना हंगामा हुआ, या इतने प्रदर्शन देखे, या एक माहौल खराब करने की कोशिश हुई, मैं सीधा कहूं, मुझे लगता है ये उसी वर्ग से हैं। और यदि इनकी प्रतिक्रिया को थोड़ा सा आजमा ले, तो मुझे लगता है ये जो हम देखते हैं ना कि बार बार हिंदू मुस्लिम की बात होती है, तो मुझे लगता है ये जड़ से ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसी समझदारी से उस चीज को समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कर रहे हो। जावेद खान जैसे हमारे जो राष्ट्रभक्त हैं, इनको तो मैं सैल्यूट करता हूँ, कितनी अच्छी विचारधारा इन्होंने दिया, और संविधान के हित में बातें बोल रहे हैं, देश के हित में बात बोल रहे हैं, यही होना चाहिए। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि निश्चित रूप से जावेद खान जैसे लोग अधिकतर है इसमें, लेकिन जो मुट्ठी भर लोग है ना, आप वहाँ देखिए, हिजाब पहन के जो बच्चियां खड़ी थी, वहाँ 10 से 15 बच्चियां मात्र थी। आखिर वहाँ की स्थानीय जो प्रशासन थे, उनको तुरंत वो करना चाहिए था, उनको समझा देना चाहिए था, या बैठा करके। लेकिन जिस प्रकार से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया, इसमें कट्टरपंथी सोच के जो लोग हैं, ओवैसी जैसे लोग हैं, महबूबा जैसे लोग हैं, अपने बच्चे को तो विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे कैसे शांति से, सुकून से शिक्षा ले उनको मंजूर नहीं। इसलिए वो हिजाब का मुद्दा ला देते हैं, इसलिए वो जानबूझ करके इस्लामिक राज्य बनाने की बात करते हैं, इसलिए जान से शरिया कानून की बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, जो मासूम लोग हैं, उनके दिमाग में जहर घोलने का काम करते हैं, मजहबी जहर घोलने का काम करते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। खान साहब की जैसे लोगों को आगे आना चाहिए, और ऐसे लोगों को आगे लाने की आवश्यकता है, तभी ये देश हमारा सुरक्षित रहेगा। और जो कट्टरपंथी लोग हैं, उनको बेनकाब करने की आवश्यकता है कि देखो, ये देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, उनको शिकंजों में कसना चाहिए, उनको अंदर करना चाहिए, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनको हम प्रमुखता दे देती है मीडिया, जिसकी वजह से वो आग में घी का काम करता है और अपने मंसूबों में सफल हो जाते हैं। पुनः जो है वो चाहते हैं, अब देखिए आने वाले कल में इन्होंने कैसे पिछली बार किस तरह से प्रयास किया, वो चाहते थे हर जिलों में इसको लेकर के, हिजाब को लेके बवाल हो। लेकिन देश के लोग समझदार हैं, ये तो चाहते थे कि आग लग जाए। पाकिस्तान तो इमरान खान जैसे लोगों को, पाकिस्तान के जो अपने देश संभालने नहीं जा रहा, हमारे भारत पे कमेंट कर रहा है। तो आखिर इसके पीछे कौन है? यही लोग हैं ना जो अलगाववादी विचारधारा, हिजाब को लेकर के गरमा दिया माहौल। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें सबको, ये देश जितना सबका बराबर का है, और जो शिक्षा सरकार या कोई यहाँ संस्था से मिलता है, वो शिक्षा का जब पढ़ लिख करके बच्चा आगे बढ़ता है, डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बनता है, तो पूरे समाज के लिए करता है। वहाँ पे मजहबी उसके दिमाग में नहीं होता, मजहबी सोच या धार्मिक सोच उसके निजी जीवन में होता है, और उससे तो सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। जो धर्म का मूल ही है सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, या कोई भी धर्म हो, तो जब वो तो रहेगा ही, उसके माध्यम से सबकी सेवा करो। लेकिन ये हिजाब ये जहर वाली मानसिकता है, जो जानबूझ करके घोला जा रहा है बच्चों में, और इसके माध्यम से जिन्नावादी सोच पैदा करके
देश को खंड खंड करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये छोटी सी नहीं है। ये तो देखो एक शेर है ना कि आग तो अपने ही लगाते हैं, गैस तो सिर्फ हवा देते हैं। यही के लोगों ने आग लगाई और बाकी तो विदेश जो पाकिस्तान वगैरह इन लोग तो हवा देने का काम किया और भारत को बदनाम करने का प्रयास किया। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं ऐसे कट्टरपंथियों की, ऐसे सोच वालों की जो संविधान को धक्का बता रहे हैं, जो कोर्ट को बता रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में निर्णय दिया उसमें भी ओवैसी जी ने बयान दिया कि जी हम आने वाले समय में बदल देंगे और बाबरी मस्जिद बन जाएगा। हम कोर्ट की बात को नहीं मानते। अरे हद हो गई भाई कि देश के एक सर्व संसद के आप मेंबर होकर के जब आप नहीं मानते हो, आप मजहबी सोच के हो, तो काहे का जन नेता हुए? आप जन नेता तो हुए नहीं, आप कट्टरपंथियों के नेता हुए। तो ये सोचना, ये समझना और ऐसे लोगों को अनदेखा करना और बहिष्कार करना बहुत जरूरी है, तो देश हमारा सुरक्षित होगा। बिल्कुल ठीक बात। और मुझे एक बात और यहाँ पे लगती है जावेद जी, इस तरह की जिन लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं या इन तमाम चीज़ों को लेके याचिकाएं लगा दी हैं जाकर कि नहीं हम इसी को फॉलो करेंगे, ये हमारे साथ ठीक नहीं है, हमारे धर्म के साथ ठीक नहीं है, मुझे लगता है ऐसे लोगों को या तो समझाइश दे के समझाया जाए, नहीं समझ में आता है तो कोई एक्शन भी लिया जाए। इसलिए क्योंकि देखिए आज हमारा देश, हम और बहुत उस समझदारी पे हैं कि वाकई में ये तमाम चीज़ें शायद अब कभी नहीं बिगड़ेंगी, हम उस जगह पे आ चुके हैं। लेकिन वाकई में ये जो कोशिश की गई थी या जो कोशिश इस तरह की जाती है, तो ये यदि कोई बड़ा हो जाता, कोई और बड़ी घटनाएं होने लगती इसको लेकर के, तो निश्चित तौर पर हम किसको जिम्मेदार मानते? बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को भी या तो समझा दें या तो उनको फिर या तो कोई कार्रवाई उन पे की जाएगी। अब इस तरह की अननेसेसरीली की चीजों को सामने मत लाएं। जी बिल्कुल, सरकार इसको ध्यान देगी और इन सारी चीजों पे निश्चित रूप में कार्रवाई होगी उनके साथ। बिल्कुल ठीक है। चलिए, आने वाले समय के लिए क्या लगता है? अभी जो फैसला आया, देखिए जब ये चीज़ें आई थी, कुछ तस्वीरें हमने ऐसी भी देखी थी जो बिल्कुल अच्छी नहीं लिखी थी, उसकी निश्चित तौर पर निंदा हुई थी। जो हमने तस्वीरें देखी थी कि एक बच्ची है, वो हिजाब पहने हुए है, कुछ बहुत सारे लड़के आए हैं जो उनको धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ नारेबाजी होने लगी। वो जो एक मैसेज पास हुआ इस वीडियो के थ्रू, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसकी सबने निंदा करी है, वो अच्छा नहीं था और मुझे लगता है उसके लिए बहुत सारी जो चीज़ें की जानी चाहिए थी वो की गई हैं और आने वाले समय में भी होनी चाहिए। किसी को किसी के साथ इस तरह का दबाव बनाने की अधिकार नहीं है। सबको अपना धर्म मानने का अधिकार है, सबको जैसे रहना है वो मानने का अधिकार है और नियम के मुताबिक हमारे संविधान में यदि ड्रेस कोड है तो उसको पालन करने का भी अधिकार है। ये हम सब समझते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर आप जब शिक्षा ग्रहण करने जाते हो तो जो शिक्षक होता है या जो शिक्षा का मंदिर होता है या जैसा आपने कहा कि मदरसे में भी शिक्षा दी जाती, तो आप ये देख कर नहीं देते हो ना कि आप वो किस जात से हैं, किस धर्म से हैं, वो क्या पहनकर आए हैं। अरे आप तो एक शिक्षा दे रहे हो। शिक्षा में बहुत ताकत है। शिक्षा की वजह से ही आज मुझे लगता है लोगों में इतनी समझ है कि हम उस धर्म की खाई को पाट पाए हैं। तो मुझे लगता है ये तमाम चीजें एक अच्छे से बनी रहें, इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ भी बहुत सारी चीजें जल्द से जल्द करने की जरूरत है। चक्रपाणी महाराज जी, क्या लगता है आने वाले समय में ये जो चीजें हुई हैं ये दोबारा ना हो? और दूसरा, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट का जो ये फैसला आया है, इसके बाद भी हो सकता है कुछ उस मानसिकता के हों जो अभी भी बवाल करें, कोर्ट के विरुद्ध चले जाएं। कुछ प्रतिक्रियां आई हैं और निश्चित तौर पर मुझे लगता है यदि कुछ लोगों को आपत्ति इस फैसले पे भी होगी तो वो फिर आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस मामले को उठाएंगे और जितना ये मामला उठेगा उतनी परेशानियां हैं। देखिए, इस बात को समझना जरूरी है कि जावेद जैसे लोग, जो जावेद साहब जैसे लोग हैं, इनकी विचारधारा के लोगों को आगे आना पड़ेगा। तमाम उलेमा, चाहे इस्लामिक जो स्कॉलर हैं, उनको आगे आना पड़ेगा, जो संविधान में विश्वास करते हैं, जो देश में विश्वास करते हैं। रही बात, देखिए कर्नाटक हाईकोर्ट का जो निर्णय आया, इसके बाद ही देखिए वो एससीसी का बयान आया। उन्होंने कहा कि हम असहमत है इस निर्णय से और इसको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और तमाम इस्लामिक जो सेंटर है उनसे उन्होंने अपील किया, याचिकाकर्ताओं से अपील किया कि आप सुप्रीम कोर्ट तक लड़ो। देखिए, ये देखने में लग रहा है कि साधारण है, देखने में ऐसे इनके स्टेटमेंट लग रहे हैं कि ये संविधान के दायरे में बोल रहे हैं, जबकि सच्चाई है कि सीधा सीधा ये देश की एकता और अखंडता के खिलाफ चल रहे हैं। और आपको मैं बता रहा हूँ, ये रुकने वाले नहीं है, ये हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से जो भी होगा, उसके बाद दूसरे मुद्दे लेके आएंगे। ये तो सिर्फ अजमार है, इनका काम है मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण करना।
और यही ध्रुवीकरण देश की एकता अखंडता के लिए घातक होगा। इनको किसी मतलब से नहीं है। आपने ठीक बात कही, जो एक बच्ची खड़ी थी उसको जो घेर रहा है, देखो लफंगे तो हर जगह है, उनका बिल्कुल निंदा किया जाता है क्योंकि वो भी अपने देश की बेटी है और सब अपने वो है। लेकिन कहीं न कहीं एक ये, चाहे वो बच्चे हो या बच्चियां हो, कहीं न कहीं ये लोग उसी का लाभ लेना चाहते हैं। ये जो लोग हैं पीछे छुपे हुए, जो कट्टरपंथी लोग हैं, ये चाहते हैं, उनको इन्हें हिंदू की चाहत है न मुस्लिम से अदावत है। इनका धर्म सदियों से तिजारत है, मात्र व्यवसाय है इनका उद्देश्य है कि खून बस बहे, तो चाहे पहले हिंदू का हो या मुस्लिम को हो, खून बहेगा, फिर दंगे होंगे और इनके अपना वोट का ध्रुवीकरण, अपनी राजनीतिक रोटियां सीख जाएगी। लेकिन नुकसान किसका होगा? नुकसान देश का होगा। नुकसान जिसका बेटा बेटी जाएगा उसका होगा, जिसका भाई जाएगा उसका होगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हमें संविधान के प्रति संकल्पित होना होगा, पूरे देश को एकजुट होना होगा। और जावेद साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी विचारधारा को दूर दूर तक पहुंचाए, पूरे मुसलमानों में जाकर के आप इसको कहें, और जो लोग एक विचारधारा के हैं उनको आए और इन कट्टरपंथियों की निंदा करें, तभी जाकर के वो होगा। अब एक्चुअल होता क्या है कि जो सही बोलने वाले लोग हैं, संविधान की रक्षा की आवाज उठाने वाले लोग हैं, भारत के समर्थन में बोलने वाले, उनकी आवाज दब जाती है। आज ये कट्टरपंथी है जो गैर जो देश और संविधान के खिलाफ बोलते हैं, इनकी ऊपर हो जाती है। तो वो सोचते हैं कि बस मैं तो नेता बन गया, उनको कहीं ना कहीं सफलता मिल भी जाती है क्योंकि उनके विदेश से फंडिंग हो जाती है, देश विरोधी तत्व उनके साथ जुड़ जाते हैं, कुछ कट्टरपंथी जुड़ जाते हैं, वो विधानसभा लोकसभा में चले जाते हैं सस्ती लोकप्रियता लेकर। तो ये लेकिन देश के लिए घातक होता है। हमें इसकी निंदा करनी चाहिए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे लोग जो हवा देने का काम कर रहे हैं इनको पहचान करना चाहिए। और दूसरी, किसी भी संस्थान में जो सार्वजनिक संस्थान है वहां पे हिजाब या किसी भी तरीके के ड्रेस कोड जो गैर जिम्मेदार तरीके से ले रहा है, उस कड़े से कड़े कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उनके पेरेंट्स को लेकर के और उन बच्चों पे भी, ताकि भविष्य में कोई हिम्मत न कर सके जो संविधान को धत्ता बताने का और देश को धत्ता बताने का। तो ये बहुत जरूरी है, हमें सख्ती से ही निपटना पड़ेगा, नहीं तो स्थिति बहुत ही विकराल हो जाएगी, देश अशांत होगा। हमें इसके प्रति लिबरल होने की आवश्यकता नहीं, इसके प्रति जितने हम खड़े रहेंगे हम सुख और चैन से रहेंगे। अगर इसको हम उदारवादी विचारधारा को लेंगे कि नहीं चलो कोई बात नहीं, बच्चे पहन लेने दो, तो पता चले कि वही आने वाले कल में आपके और हमारे बच्चे कट मर जाएंगे और स्थिति बहुत वो होगा। संविधान और जो हमारा सार्वजनिक जो संस्थान है उसके जो अपने कानून है, जो देश कोड है, उसी को मान्य होगा। अगर दूसरा कोई मजहबी कोई भी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। जावेद जी, एक बात जो अभी चक्रपाणी महाराज ने भी कही, और निश्चित तौर पे मुझे लगता है आज के फैसले के बाद भी यदि अब भी लोग इस पर सवाल उठाते हैं या इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हैं या कोई विरोध की स्थिति बनती है, तो मुझे लगता है आपके नजरिए से क्या ऐसा मैसेज पास होना चाहिए, या निश्चित तौर पर आप भी एक मुस्लिम धर्मगुरु हैं, आपकी तरफ से कोई ऐसा मैसेज कन्वे हो, या आप जहां पर इसको और ज्यादा फॉरवर्ड कर सकते हैं कि इस चीज को समझने की जरूरत है? जावेद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, जावेद जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन एक बात देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिरकार इस तरह की जो चीजें आती हैं, कोर्ट का निर्णय है वो हमको स्वीकारना ही होता है, मानना ही होता है। बहुत सारी चीजों पर जो बैठते हैं, जो मजिस्ट्रेट होते हैं, उस चीज को समझते हैं, बहुत मंथन होता है, चर्चा होती है, तब वो चीजें हमारे सामने आती हैं। इसके बाद भी यदि लोग सवाल उठाएंगे तो मुझे लगता है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, उनको समझाइश भी दी जानी चाहिए। क्योंकि समय की भी सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, हिजाब पर बैन और आखिरकार स्कूलों में, कॉलेज में जो यूनिफॉर्म है जो तय की गई है वही आपको पहनना होगा, ये अंतिम फैसला आ चुका है। और इसके बाद भी यदि कोई विरोध करता है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, उन्हें समझाइश देनी चाहिए, क्योंकि नियम और संविधान के हिसाब से हमें चलना होगा, अलग से नहीं। और ये बात भी बहुत स्पष्ट कर दी गई है कि इस्लाम में हिजाब कोई अनिवार्य नहीं है, इसलिए इसको लेकर बहुत ज्यादा विरोध या इस तरह की चीजें ना की जाएं तो बेहतर है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।